अकील करीम साहब ने हमें ज्वाइन किया, अकील करीम रेड्डी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपका इंतजार कर रहे थे। सर कैसा लगा आपको बजट? मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा बजट है। मैं समझता हूँ इस सिनेरियो में इससे बेहतर बजट हो नहीं सकता था। लोग वैसे तो हम यही सुन रहे थे, आईएमएफ ने ये कह दिया, आईएमएफ वो करवाना चाहता है, लेकिन उन्होंने तो इस बजट में ये प्रूव कर दिया कि किसी किस्म का आईएमएफ का प्रेशर उन्होंने नहीं लिया, बल्कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट दिया है, लोगों को रिलीफ दिया है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया, और रेवेन्यू टारगेट जो उन्होंने रखा हुआ है, और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी का पहिया पिछले साल से चल रहा है और आगे उसमें बेहतरी हम देखेंगे, क्योंकि पिछले दिनों हमने एक्सपेंशन भी होते हुए देखी है, तो इसका फल तो हमें बहुत आगे अच्छा दिख रहा है। और यकीन से मैं कह सकता हूं कि गवर्नमेंट जो टारगेट कर रही है वो बहुत आसानी से इस ग्रोथ ओरिएंटेड बजट में, जो कि इंटरेस्ट रेट नीचे हैं और इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस आ रही है, तो मेरा ख्याल तो है कि इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता। पीटीआई की गवर्नमेंट का मैं तीसरा बजट है, लेकिन ये दो बजट से ये बेहतर बजट है। बेहतर बजट है दो बजट से जो पिछले गुजर चुके। लेकिन अकील भाई, एक नहीं होगा कि हम जब जब ग्रो करते हैं, अगर 4.8% हम ग्रो करते हैं, अल्लाह करे हम 6% पे जाएं, जब जब ग्रो करते हैं हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ जाता है, तो हुकूमत कोई प्रो मैन्युफैक्चरिंग इसमें चीज नजर ढूंढना मुश्किल है। नहीं, ये ट्रेड डेफिसिट कैसे बढ़ता था? पहले हम ग्रो करते थे, लोकल इंडस्ट्री पे नहीं करते थे, अब इंपोर्टेड उस पे रखते थे और रुपये को ओवर वैल्यू रखते थे। आज रुपये आपका ओवर वैल्यू नहीं है। पहले हम इंपोर्ट को सब्सिडी देते थे, आज हम इंपोर्ट को सब्सिडी नहीं दे रहे, हम एक्सपोर्ट को सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये बड़ा फर्क है। आज हम लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, आज हम लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप अगर इन सारी चीजों को उठा के देखें तो पहले इंपोर्ट करके हम खाते थे, अब हम लोकल इंडस्ट्री से प्रोड्यूस करके खा रहे हैं। तो ये बहुत फर्क है बजट में, और ये समझना पड़ेगा हमें। और इसी के वजह से आपकी इंडस्ट्री का पहिया चल रहा है कि आपने इंपोर्ट को थोड़ा मुश्किल किया है, लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है। फिर इनकी बोरोइंग आप देखें कितनी बड़ी है। प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग पहले तो होती नहीं थी, अब आपकी तकरीबन लास्ट ईयर 70% बोरोइंग बढ़ी है इनकी, और इस साल तो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। तो अब लोग, छोटे लोग हो या बड़े लोग हो, सबसे बड़े जो डिसीजन है बजट से हट के भी मैं बात बता दूं कि आपने जो क्लिक कार्ड खत्म किया है, ये बहुत बड़ा डिसीजन था, जिसकी वजह से अब आपकी बिजली बिकना शुरू हुई है। जो एक्सपेंशन में प्रोजेक्ट आएंगे उसकी वजह से आपकी बिजली बिकेगी। जो सरप्लस बिजली है उसको अब आपको सब्सिडी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, और अगर आप इनको सब्सिडी पेमेंट देते रहेंगे और उसको बढ़ाते जाएंगे तो फिर आपकी बिजली महंगी करनी पड़ती है। अब इनको अगर ये बिजली बेचने में कामयाब हो जाते हैं तो इनकी बिजली के रेट बढ़ाने नहीं पड़ेंगे, फिर इनको नीचे भी ला सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप कोविड की सिचुएशन के बावजूद भी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, जिसमें लॉकडाउन भी शामिल है। अब तो आगे सिचुएशन बेहतर है, अब तो कोविड की सिचुएशन पाकिस्तान में तो कदरे बेहतर है। तो अब आने वाला साल तो हमारा बेहतरीन साल होगा। पहले हमारी कैपेसिटी का इशू था, अब हमारी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर के कोई बड़े इशू नहीं है, हमारा इशू कैपेसिटी था कि हमारे पास इतनी बड़ी सप्लाई लाइन नहीं थी, अब सप्लाई लाइन हो रही है। फिर पहले आप देखें कि फूड इन्फ्लेशन पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका था, अब वो आस्ते आस्ते नीचे आना शुरू हुआ है। अकील भाई, ये आपकी इतनी अच्छी गुफ्तगू सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही है और अगला बजट भी आना तो इंशाल्लाह आप टैली कर लेना। अकील भाई, ये जो हदफ रखा गया है 5,829 अरब का टैक्स कलेक्शन का, ये 4,000 से बढ़कर 5,000 तक गया, ये हम ले पाएंगे? मेरा अपना ख्याल है कि आज की सिचुएशन जो मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से इंडस्ट्री का पहिया चल रहा है, ये 6,000 अरब भी हम क्रॉस करेंगे। हमने टैक्स नेट नहीं बढ़ाया, यानी टैक्स कोई नाफिज नहीं किया, बल्कि टैक्स जी। मैं ये कहता हूं कि ये रिलीफ ना भी देते ना, जो छोटा मोटा उन्होंने 1/4% जो आपका टर्नओवर टैक्स कम किया है ना, इसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री को इतना बड़ा बेनिफिट होगा, वो आप किसी की सोच में भी नहीं है। क्योंकि अल्लाह करे इनके पैसे फंसते थे, उनको ये छोटा सा रिलीफ है ना, ये इनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। और ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, अगली सिचुएशन, अभी तो गवर्नमेंट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को जो ग्रोथ दिखा रही है, मेरे ख्याल से जो दिखा रही है, इससे कम से कम 3-4% हम ज्यादा
अचीव करेंगे। आप सिर्फ बाइंग पावर तो देखें, लोगों का बड़ा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल एरिया में आप देखें ज्यादा गाड़ियां बिक रही है, वहां बड़ी गाड़ियां वहां बिक रही है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि पाकिस्तान में रूरल इकोनॉमी अब परफॉर्म करना शुरू हो गई है। दूसरी तरफ आप ये देखें अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में बाइंग पावर बढ़ा है। सिर्फ टूरिज्म इफेक्ट हुआ था, रेस्टोरेंट वगैरह लॉकडाउन की वजह से इनको तकलीफ हुई थी, यहाँ थोड़ी सी हमने बेरोजगारी देखी है, लेकिन मुझे लगता है ये जगह भी अब मसाइल यहाँ भी हल होंगे, क्योंकि फिर गवर्नमेंट ने छोटे लोगों को लोन के लिए भी स्टेट बैंक से बात की हुई है। अगर ये लोन 5 लाख और ये 10 लाख लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा तो मैं समझता हूँ ये छोटे लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये आम आवाम को तो पाकिस्तान में कभी किसी ने पूछा ही नहीं है। फिर मॉर्गेजेस की पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की है गवर्नमेंट ने, और डिस्काउंट रेट पे जो 4% के एवरेज पे इनको पैसा जो मिलेगा, उसकी वजह से जो हाउसिंग सेक्टर आपका भागेगा वो तो आपकी सोच से भी बाहर है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में 5 लाख मकान हर साल एक्स्ट्रा बनेंगे, क्योंकि पहले गरीब आदमी मकान नहीं खरीद सकता था। मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, वो किराए पे मकान लेते थे। अब वो मकान खरीदेंगे, उसके अंदर रहेंगे और 10 से 15 हजार रुपए जो वो किराया देते थे वो किस्त देंगे और उस मकान का मालिक बनेंगे। और ये जो पॉलिसी है ना, ये 25 साल तक आपकी डिमांड को कम नहीं होने देगी, क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन 15 मिलियन मकान है जो लो हाउसिंग के लिए जिसकी जरूरत है। और ये अगर हम फुल फ्लैश बनाना भी शुरू करते हैं और तो ये अगले 25 साल में हम डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इस पॉलिसी में मैं समझता हूँ सिर्फ हमारी दुआ है कि ये सियासतदान किसी तरह इकट्ठे होकर बैठ जाए और इस पॉलिसी को आगे बढ़ाए, ताकि ये मुल्क तरक्की ये मिल बिठाने का जो मामला है, यही असल चैलेंज मालूम होता है। तो इसके लिए कुछ आप भी किरदार अदा करें ना। हम तो हमेशा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, इसको आगे लाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और ये आम आवाम जो बेचारी गुर्बत की लकीर से नीचे है, उनको भी ऊपर लाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इनको एजुकेशन देना, इनकी हेल्थ का ख्याल करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और अगर हम नहीं करेंगे तो ये मुल्क में कोई भी नहीं करेगा। सिर्फ हमारी ख्वाहिश है कि आप सब लोग मिल के कोशिश करें, हम आपके साथ खड़े। जिंदाबाद। बहुत जबरदस्त बात आपने